हेलो गाइस। तो यार बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आते हैं। देखिए यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है वर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है प्रीपोजिशन, फिर आता है कंजक्शन, फिर आता है इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 8 टाइप होते हैं नाउन के, ठीक है। और नाउन कैन बी सब्जेक्ट, नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट, नाउन कैन बी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, नाउन कैन बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउन एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और नाउन एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नाउन सब्जेक्ट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, ये खुद को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, ठीक है। चलो, और अभी इस पे आते हैं कि नाउन के जो टाइप्स क्या हैं, ठीक है। नाउन के टाइप्स तो वैसे तो बेसिकली दिए गए हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। लेकिन ये भी नाउन के टाइप्स हैं। इनके ऊपर अगर फोकस करें तो ये डिवाइड हो रखे हैं 5 टाइप में, ठीक है। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं राम, श्याम, सुनीता, बाइबल, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़। और यार मैं नाउन की डेफिनेशन देना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। नाउन की डेफिनेशन होती है ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जो कि किसी के नाम के लिए, जगह के लिए या चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसे नाउन बोलते हैं। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिए। और अभी आते हैं कॉमन नाउन के अंदर। कॉमन नाउन के अंदर क्या है? बॉयज़, मतलब पूरे ग्रुप को बोला जा रहा है बॉयज़। अब ये नहीं पता उस ग्रुप में कितने। फिर उसके बाद गर्ल्स, बुक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है टीम, जूरी, बैवी। बैवी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है जो हमारी फीलिंग्स होती है वो आती हैं। पहले आती है लव, हेट, ब्रेवरी, तो ये आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं कॉफ़ी, प्लास्टिक, ये आते हैं हमारे मटेरियल नाउन के अंदर। तो अभी हम एग्जांपल से लेकर देखेंगे और उसको ब्रेक करके देखेंगे हम कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन सी चीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे होते हैं एरर भी आएंगे, एरर भी ब्रेक कर करके देखेंगे। तो ब्रेक करके हमें ये पता चलेगा कि ये एरर है, ठीक है। ऐसे तो देखो, रट्टा मारने के लिए, रट्टे के लिए लॉजिकल चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती है। रट्टा मारने के लिए कोई भी रट्टा कर लेगा, तुम भी कर लोगे यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसको समझ आ गया वो लाइफ टाइम के लिए। दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ठीक है। तो आपको ये मैंने पूरा सेंटेंस दिया है, इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे गलती क्या है। अगर आपको समझ में आए, जिसने पढ़ रखा है उसको तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या गलती है। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। जो ये ब्रिक्स है, ये स्टोन है, यहाँ पे ये प्लूरल नहीं है। यहाँ पे हमें प्लूरल कंसाइड नहीं करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये होगा ब्रिक्स, ये होगा स्टोन। सॉरी, अरे यार मैं भी भावना में बह गया। तो ये होगा गलत और ये होगा सही, ये होगा गलत, ये होगा सही, ठीक है। तो दिस हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे ये स्टोन आएगा, यहाँ पे ब्रिक आएगा। तो ये मेन बेसिक एरर था। ये तो नॉर्मल भी कोई भी इंसान होगा पकड़ लेगा। चलो, ये सेंटेंस है, इसके अंदर बताओ 2 stones आर लाइंग ऑन द रोड, ठीक है। इसके अंदर बताओ मेरे को कि क्या है क्या नहीं है, एरर है या नहीं है, और अगर एरर है तो क्या है, ठीक है। चलो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 stones आर लाइंग ऑन द रोड। आपको जो मैंने ब्रेक करना है, ये तो चलो बहुत लंबा वर्ड हो गया। अगर आप चाहो तो मैं इसको ब्रेक करना भी दिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी वो चीज़। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 stones आर लाइंग ऑन द रोड, और ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, इसमें नो एरर है। क्योंकि ये जो है इसने इसकी नंबर बता दिया, ठीक है। अगर न्यूमरल बता रहा है ये, तो यहाँ पे ये काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल है तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे स्टोन्स आएगा। 2 stones आर लाइंग ऑन द रोड। चलो अब इसके अंदर आते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है, और उसको उससे पहले यार मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे,
जो भी वर्ड होते हैं उनको लेके हमें देखना पड़ेगा, वट या वुम का रिप्लाई लेना पड़ेगा। कल की चीज़ एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं। जो भी हैं कि जैसे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब वो चीज़ होती है जो एक्शन को बताए, वर्ब वो चीज़ होती है जो एक्शन को बताए, ठीक है। वरना बी की जो फॉर्म होती है वो मेन वर्ब का काम तब करती हैं जब कोई एक्शन नहीं हो रहा हो, तब वो बी की फॉर्म आती है। बी की फॉर्म होती है बी, इज़, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, ये बी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तब यूज़ होती हैं जब कोई एक्शन ना हो रहा हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो अभी हम आगे की तरफ आते हैं। अभी एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन को लेके एक बार और चीज़ मेरे को ये बतानी थी। नाउन एक सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेंगे, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब या सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब या सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ। चलो अभी इस सेंटेंस के अगर ऊपर आए हम, ठीक है, इस सेंटेंस के ऊपर, तो ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। ब्रेक करके दिखाता हूँ क्योंकि छोटा सेंटेंस आपको समझ में आएगा, क्योंकि कई जगह ये था कि भाई एडजेक्टिव भी आ रहे हैं, एडवर्ब भी आ रहे हैं, तो जैसे जैसे एडजेक्टिव आएंगे तो धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है। पहले इन सेंटेंस को समझते, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे। ही इज़ प्रेजेंट, तो हमारा ये क्या हो गया, मेन वर्ब। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये भी तो हो सकती है ना मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, प्रेजेंट का काम कर रही है। प्रेजेंट कौन है, ही, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा आर्टिकल, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया ना अभी कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ही इज़ प्रेजेंट इन द स्पेशल क्लास, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर एक वर्ड हमने ऐड कर दिया है, तो वो वर्ड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास, तो प्रेजेंट कौन है, ही, तो ये क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा आर्टिकल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ये ठीक है। और इसका वर्ब से या सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये स्पेशल क्या है, स्पेशल क्या काम क्या कर रहा है, स्पेशल क्लास की विशेषता बता रहा है, और ये होगा एक एडजेक्टिव, ठीक है। कैसे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है क्लास की, ठीक है। ये किसी और की विशेषता नहीं बता रहा है, क्लास की विशेषता बता रहा है। चलो अभी हम आते हैं प्रोनाउन के ऊपर, जो एक नॉर्मल चीज़ है, आप लोग समझाएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है इसको अंदर ध्यान रखना है, जो ये जैसे ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे जो कि एडजेक्टिव बनते हैं। धीरे धीरे आपको बताएंगे कि एडजेक्टिव कैसे होते हैं, ये किस टाइप पे किस की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब क्या होती है, और धीरे धीरे समझ में आएगा। एक पर्टिकुलर वे से चलेंगे हम धीरे धीरे, एकदम से सडन ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि एकदम से सडन पहुंच गए तो वो फिर कोई काम का नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं अभी, ठीक है। और इसके अंदर हम आते हैं प्रोनाउन के अंदर। प्रोनाउन के अंदर आता है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन और प्रोनाउन दोनों यही काम करते हैं, सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, और ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनना, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। प्रोनाउन का काम भी वही होता है जो कि नाउन का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है।
प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे आता हो, क्योंकि हम बार बार राम 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 तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो उसकी जगह हमें उसको रिप्लेस करके हमें ही लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ही इज़ अ डांसर। तो ऐसे हम उसको रिप्लेस कर देंगे, राम को रिप्लेस करेंगे ही से। तो ऐसे ही बहुत सारे जैसे जैसे हम प्रोनाउन पढ़ेंगे उसके अंदर हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पे आते हैं हम राजेश हिट हिम, ही हिट राजेश। चलो यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये हिट कौन सी फॉर्म है। एक नॉर्मल सी चीज़ मैं बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना कि ये हिट कौन सी फॉर्म है। चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि ना तो ये V1 है ना ये V3 है, तो ये है V2। ये V2 कैसे है, V1 क्यों नहीं है, V3 क्यों नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले आते हैं हम V3 के साथ हमेशा B की फॉर्म आएगी। V3 के साथ हमेशा B की फॉर्म आएगी। B की फॉर्म हमेशा इसके साथ आएगी ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता चलेगा। और अब ये V1 भी नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट में नहीं है। राजेश हिट हिम, राजेश ने उसे मार दिया मतलब ये चला गया वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे ये V2 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन। और यहाँ पे आते हैं ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये किसका काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये है क्या, ये है सब्जेक्ट। और V1 की फॉर्म में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, S या ES लगा होगा, ठीक है। V1 की फॉर्म में जो वर्ब की पहली फॉर्म होगी उसके अंदर S या ES आएगा। तो यहाँ पे S या ES नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलो एक और ये सेंटेंस लेते हैं, और उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ। अब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक बार बता दूँ, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हिम हिट राजेश। तो राजेश का राजेश रहेगा, ये तो नाउन है, लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाता है। यहाँ पे राजेश का राजेश रहा, लेकिन यहाँ पे ये सेम का सेम थोड़ी रहा, ये सेम नहीं रहा। यहाँ पे ये सेम रहा क्योंकि ये नाउन है, और नाउन के अंदर ये कौन सा नाउन है, नाउन का ये प्रॉपर नाउन है, ये टाइप हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। और ही हिट हिम, तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम है। तो ये अलग अलग दोनों ये चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन नाउन में ये होगा कि एक पर्टिकुलर अपना जगह रखेगा, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो अलग अलग जैसे जैसे आएंगे वो रखेंगे, ठीक है। अब आगे रखते हैं हम, ही बॉट इट फॉर हर, ही बॉट इट फॉर हर, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, अरे यार तुम देख लेना, मैं ना मतलब यहाँ से ब्रेक करना चाहिए लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को आदत पड़ चुकी है इसकी। इट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलो यहाँ पे जो इट आ रहा है, यहाँ पे जो फोर आ रहा है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, जब आगे प्रीपोजिशन आ रहा है तो अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसका ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे आगे कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट तो है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ही बोट इट, ही बोट व्हाट, तो इट में जो प्रोनाउन है उसने रिप्लेस कर दिया किसी चीज़ को इट से, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमें। और ये जो हर है इसमें प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। चलो आज के लिए इतना ही, और फिर उसके बाद हम आगे करेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, क्लॉजेस, फ्रेजेस, और उसके बाद आएंगे हम प्रोनाउन के ऊपर। धीरे धीरे हम एक एक चीज़ें हम कर लेंगे, तो थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, जैसे जैसे जो टाइम निकल रहा है मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड सब्सक्राइब कर लेना यार मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, और जिसको जो समझ में नहीं आया वो मेरे कमेंट करके एक बार मेरे को ज़रूर बताएं। थैंक यू।